बोले क्या? बोले मान लो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे ये सवाल ये था, मैंने बोला भैया 100 वोल्ट की बैटरी है जैसे पहले लगी थी। बोले ठीक है सर, और 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो मैंने बोला कि भाई ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये 0 तो ये 0 तो ये 100 तो ये 100, 100 आंसर आ गया। अभी मेजर कैसे दोगे? मेजर करने के लिए तूने सपोज तेरे पास गैल्वेनोमीटर है, तूने लगा लिया गैल्वेनोमीटर यहां पर, जैसे तू लगाएगा तुरंत करंट इधर फ्लो करेगा अच्छा खासा, इसकी जो है इसकी जान निकाल देगा, इसको जो है धुआं निकाल देगा और ये खराब हो जाएगा। अगेन हम फंस गए। हमें इस्तेमाल गैल्वेनोमीटर का करना है, कुछ ऐसी चतुराई करनी है कि भाई पहली बात तो इसकी जान बची रहे, दूसरा सर्किट भी चेंज ना हो। तो फिर हमने सोचा बोले यार एक काम करो, इसके बगल में अगर मैं एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगा दूं, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, बात समझ आ रही है? उसको भी ऐसी बोल देता हूं, चल पहले एस बोला था तो अभी भी एस बोल देता हूं, बगल में लगा दूं और मैं ऐसा बोल दूं कि एस की वैल्यू वेरी लार्ज है। तो यहां से हमारे दो काम हो जाएंगे। क्या दो काम हो जाएंगे? सर इनसे इनका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब पैरेलल में लगाओगे तो कोई सर्किट पर कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि आर इक्विवेलेंट उतना ही आएगा जितना ये था। ठीक। और दूसरा फायदा, बोले सर अगर एस की वैल्यू बहुत बड़ी लगा दी तो इधर जो करंट पास कर रहा है जिसको बोलेंगे आईजी, जो गैल्वेनोमीटर के पेट में करंट घुस रहा है उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। अगर एस की वैल्यू बहुत लार्ज होगी तो आईजी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि यहां से करंट तो भले ही आई नॉट आया हो लेकिन इधर जो करंट जा रहा है वो करंट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो चुका है, मतलब करंट की वैल्यू बहुत ही कम होगी। तो दोनों काम हमारे हो गए, एक तो सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उतना फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, और दूसरा हमें ये समझ में आ गया कि भाई साहब यहां पर इसकी जान भी क्या रहेगी, बची रहेगी। बोले तो सर रीडिंग कैसे लेंगे? मैंने कहा भैया रीडिंग कैसे लेंगे? भैया ए है ये बी है, तो ये भी ए और ये भी बी, तो बी ए बी कितना होगा? बी ए बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? यही तो मेजर करना है, वो इसके बीच में। तो सर करंट कितना पास कर रहा है? बोले आई जी, तो मैं ऊपर वाली लाइन से लिख सकता हूं बी इक्वल टू आई आर, आर की वैल्यू सर जी प्लस एस। ये जी क्या है? बोले गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो मेरे को यहां पे लिखना चाहिए आर जी प्लस एस, आर जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तब फिर अगेन वही बात, सर फील कैसे ले इस चीज की? मैंने कहा फील ऐसे ले, ये तेरे को सुई दिखाएगी, आईजी तेरे को बताएगी कि भाई साहब कहां तक सुई जा रही है। फिर तेरे पास गया, तूने भाई साहब क्या किया, गैल्वेनोमीटर के बाद जो मैं रेजिस्टेंस तूने लगा दिया, तूने बोला सर जी ले जाओ, बस जो भी वैल्यू आए उसको आरजी प्लस एस से मल्टीप्लाई कर देना। मैंने कहा मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना। तूने फिर पन्नी की डेटा को मिटा दिया और तूने पन्नी की डेटा में हर डेटा को आरजी प्लस एस से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके तूने उस पर डाटा लिख के मेरे को दे दिया कि ले जाओ। दिस इज हाउ वोल्टमीटर कैन बी मेड। क्लियर है? तो बस याद ये रखना है। बोले सर क्या याद रखना है? मैंने कहा इसमें एमीटर में गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा देते हैं रेजिस्टेंस को और इसमें बाजू में लगा देते हैं, खत्म कहानी। क्लियर है? इस पे भी सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने वही करना है, इस पे भी सेम वही करना है। आओ इस पे भी सवाल देख लेते हैं भाई साहब, गैल्वेनोमीटर एमीटर पे किस प्रकार के सवाल पूछे गए। देखो सपोज एसी बिल्कुल नहीं चल रहा, बहुत गर्म हो गया कमरा, चेक कर लो यार, ये शायद चल नहीं रहा ऊपर से, देखो ना, देख ले भैया। सपोज ये रहा सवाल, -16 पे कर दो आप यार। चल अच्छा देख देखो, बोले एमीटर ऑफ, ठीक है, ये क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। एमीटर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, कैन रीड अप टू 5 मिली एम्पियर। अच्छा उसका एमीटर ही बोल दिया उसने, ठीक है, बोल दे कोई बात ना, कोई बात ना भैया। इफ इट इज टू मेजर टू रीड 100 वोल्ट, भैया 100 वोल्ट हमको रीड करना, कितना रेजिस्टेंस लगाया जाए सीरीज में? तू कहेगा सर जिसको आप एमीटर कह रहे हो वो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, अभी तक हम उसको गैल्वेनोमीटर कह रहे थे, आप एमीटर कह तो कोई बात नहीं। तो सर इसका 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है सर जी, ओके, इसका 5 ओम का रेजिस्टेंस है और इसके पैरेलल में हम कितना करंट कितना रेजिस्टेंस लगा दे, सपोज हमने आर लगा दिया, ठीक। तो ये हमारा क्या बन गया? ए और बी के बीच में, सर ये हमारा वोल्टमीटर बन गया। बोले सब वोल्टमीटर बन गया, ये इसी तामझाम को ही हम क्या बोल देते हैं? बोले वोल्टमीटर बोल देते हैं। तो सर इस आर की वैल्यू बताओ कि कितना रीड कर सके? बोले 100 वोल्ट रीड कर सके। आप सीधा बोलोगे कि सर वी ए बी बराबर, सर यहां से कितना करंट पास कर सकता है? बोले आई जी, जो गैल्वेनोमीटर में कर रहा था, सर आई जी इंटू 5 प्लस आर। बी ए बी कितना हो गया? ए और बी के बीच में हो गया भाई साहब 100। आईजी कितना पास कर सकता है? बोले सर 5 मिली एम्पियर तक का बर्दाश्त कर सकता है, 10 टू द पावर -3। ये कितनी है? 5, आर हमको पता नहीं, सॉल्व कर लो भैया। ये कितना हो गया? 3 0 तो 5 0, तो ये 5 0 हो गया है, 5 से डिवाइड मार देगा 20 और 3 0 और बढ़ा दे, 20,000 बराबर 5 प्लस आर। तो आर की वैल्यू आ जाएगी कितना भाई साहब? ये आर की वैल्यू आ जाएगी 19,595। इस प्रकार से मेरे भाई यहां पर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। एक मिनट, टीवी बंद हो गया, ठीक है बंधु, ऐसे पूछे जाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, ठीक है। और जो सवाल आए हैं, सपोज मैं सीधा एडवांस के सवाल पे चलता हूं, मेंस का सवाल तो आप ढूंढ ढूंढ के निकाल के कर लीजिएगा, ठीक है। एडवांस ने जो पूछा था एक बार वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एडवांस ने कौन सा सवाल पूछा था? कहां गए कहां गए कहां गए कहां गए कहां गए कहां गए कहां गए? आओ देख लेते हैं एडवांस ने क्या पूछा था। ये पूछा था, ये यही है क्या? नहीं तो मीटर ब्रिज है, ओके। सवाल पूछा था उन्होंने, ये वाला 2010 में सवाल पूछा था और मेंस वाले ने इसको रिपीट किया था, ठीक है। इसमें देखो कितना मजेदार सवाल है। टू वेरीफाई द ओह्म्स लॉ, स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद द टेस्ट रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस, टू आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। अब उन्होंने बोला है कि करेक्ट सर्किट टू कैरी आउट। सॉरी यार, इस सवाल में ये सवाल इनकम्प्लीट है यार। इस सवाल में ना एक बड़ा रेजिस्टेंस होता है, एक छोटा रेजिस्टेंस होता है, ये शायद उन्होंने लिखा नहीं है। हां ओके, ठीक है। रुक जा, मैं सवाल का सही वर्जन निकाल लेता हूं, रुक जा एक मिनट, रुक जा। तुम बताना जरा, R1 वाला R2 वाला तुम्हें तो याद होता है सवाल काफी बच्चों को। हां, R1 हाई है और R2 लो है। R1 हाई है, वेरी हाई, और R2 वेरी लो है। लो, ये वेरी हाई है, ये वेरी लो है। ये सवाल है, ये गिवन है, गिवन डेटा ये है। सवाल इनकम्प्लीट है, मैंने इसको करेक्ट कर दिया, ठीक है। अब उससे पूछ लिया कि भैया बता दो क्या क्या होगा, करेक्ट आउट सर्किट आउट एक्सपेरिमेंट, ठीक है भाई। बोले सर सबसे पहले ये बताओ गैल्वेनोमीटर है, मैंने ठीक है भाई साहब। तो आप ही बताओ, यहां गैल्वेनोमीटर को आपने सीधा मौत के मुंह पे खड़ा कर दिया, इसको ऐसा करंट पास कर रहा होगा, अच्छा खासा सीधा उसको लगा दिया, उड़ जाएगा, तो ये तो भाई साहब गलत तरीका है, ये तरीका सही नहीं है।
गैल्वेनोमीटर खुद बोलेगा, देखिए देखिए आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आप ये ठीक नहीं कर रहे बिल्कुल भी। मौत पे मुंह में इसको खड़ा कर दिया, सीधा जाएगा, सारा का सारा करंट इससे पास करेगा, ये उड़ जाएगा। बोलो क्लियर है? चेक कर ले भाई साहब, सारे लोग चेक कर लो इस चीज में जल्दी से, मिनट से पहले। ठीक, नेक्स्ट बोले सर अगर यहां बात करेंगे तो सर यहां भी जीतू को मौत के मुंह में खड़ा कर दिया, ये भी उड़ जाएगा, ये भी दम तोड़ देगा, तुरंत ध्वनि निकल जाएगा, सर्किट टूट जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा, एक्सपेरिमेंट वेरीफाई ही नहीं होगा। ठीक है सर जी, अब यहां बात करते हैं। बोले सर यहां पे जान तो बचा ली, अब ये बताओ R2 वेरी लो है, ये वेरी लो है। ओ भाई साहब R2 बहुत ही छोटा है, गैल्वेनोमीटर तो वैसे ही छोटा है, तो दोनों मिलकर तो छोटे छोटे हो गए, तो छोटे छोटे दोनों, ये भी की तरह दोनों ही की तरह हो गए, तो इसका मतलब यहां से सबसे ज्यादा करंट पास करेगा, ये फिर उड़ जाएगा, इसका मतलब दम तोड़ देगा, ये उड़ जाएगा ऐसे। और यहां अगर बात करें तो भाई साहब R1 क्या वेरी हाई, ये बहुत हाई है, बहुत हाई है। ठीक, यहां से करंट सपोज आ भी गया, तो इससे क्या होगा, बोले सर ये वेरी हाई है, ये इसका मतलब बहुत छोटा है, तो इससे ज्यादा से ज्यादा करंट पास करेगा, और इससे ज्यादा से ज्यादा करंट पास करेगा तो ये उड़ जाएगा, मतलब ये भी और ये भी दोनों उड़ जाएंगे, तो ये भी गलत, एक ही ऑप्शन बचता है सी। तो करो तो क्या करो, बोले सर अगर जी के बगल में R1 लगाया, R1 वेरी हाई है, ये बहुत हाई है, बगल में गैल्वेनोमीटर लगा दोगे, ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया, करंट की वैल्यू बहुत कम होगी, ये सेफ है। उसी प्रकार से R2 वेरी लो, R2 बहुत लो है, करंट यहां से जा रहा है, ये अगर बहुत छोटा है तो यहां से पास होने वाला करंट बहुत ही ज्यादा होगा, लेकिन इससे पास होने वाला करंट बहुत कम हो जाएगा, इसकी जान बची रहेगी, इसका मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तो ये तो आपका हो गया गैल्वेनोमीटर।